कि कोविड है और कोविड के बीच स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क भर के अंदर सूरत हाल बेहतर हो रही है और इस बेहतर सूरत हाल के बीच अब इंतजामिया भी आहिस्ता आहिस्ता करके इकदाम उठाना शुरू कर चुकी है। जहां बाजारों से लॉकडाउन का हुक्मनामा वापस लिया गया, बाजारों के अंदर रौनक वापस लौटी है, वहीं पर अब तैलीमी इदारों के अंदर भी रौनक वापस लौट आएगी और ये तैलीमी इदारे जो हैं ये आला तालीमी इदारे होंगे, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मरहलावार तरीके से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। फेज वाइज होगी रीओपनिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की और तारीख मुकर्रर की गई है 31 जुलाई। लेकिन जब 31 जुलाई को कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोलने का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है तो पहली शर्त इसमें यह रखी गई है कि बच्चे यानी जो स्टूडेंट है, तालिब जो है, उसको वैक्सीन होना चाहिए, यानी उसने वैक्सीन किया होना चाहिए। उसके साथ साथ स्टाफ के लिए भी लाजमी कर दिया गया है कि वो वैक्सीनेशन या तो 2 या 1 डोज उसने ली हो, तभी जाकर कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर उसको आने की इजाज़त दी जाएगी। जहां कल सरकार ने यह फैसला लिया कि 31 जुलाई से यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोल दिया जाएगा, वहीं पर सरकार का एक और बड़ा फैसला भी है कि पंचायत लेवल पर अब डाटा तरतीब दिया जाएगा और तरतीब देने के बाद उन लोगों को ट्रैक किया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव होंगे। यानी एक तरफ से सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी को खोलने का फैसला ले रही है, दूसरी तरफ से अब मॉनिटरिंग के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पंचायत लेवल तक जाएगी इंतजामिया और वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कितने लोग कोविड पॉजिटिव है, उन कोविड पॉजिटिव लोगों का हाल क्या है, उन्हें ट्रैक और पॉजिटिविटी रेट को कम करने के हवाले से कोशिश की जाएगी। और तीसरी बड़ी बात यह कि स्कूल जो है, इस हवाले से ये कहा गया कि स्कूल स्टाफ को बुला सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड अंदाज में, यानी जो पहली गाइडलाइंस है उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल अपने स्टाफ को सिर्फ बुलाएगा, दरसी निज़ाम वहां पर बहाल नहीं होगा। एसईसी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि नेशनल जो नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को किसी भी कीमत पर वायलेट करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और 31 के बाद जो है वो नया फैसला भी सामने आ सकता है। और बड़ी बात यह है कि जहां पर कमेटी की जो मुतलका कमेटी है, फैसला जिसने लिया है आला तालीमी इदारों को लेकर, उसकी तरफ से जब मीटिंग की जा रही थी तो एक चीज और भी इसमें डिस्कस हुई है कि जितने स्टाफ मेंबर्स की जरूरत है, यानी जरूरत से ज्यादा ना आए, और जो आएंगे चाहे वो तलबा हों या स्टाफ मेंबर्स हों, उसातिज़ा हों, उन सब के लिए पहली शर्त जो इशफाक ने आपको बताया कि वैक्सीन होनी चाहिए। और जो लोग वैक्सीन के अहल हैं, अगर किसी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगाते तो भी उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर गाइडलाइंस के मुताबिक, अहकाम के मुताबिक दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके अलावा जहां पर पंचायती सतह पर इस वक्त निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश है, तो इंतजामिया ने एक चीज और भी की है कि जिन ब्लॉक्स के अंदर या जिन हिस्सों के अंदर 4% या इससे ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो हो जाता है, कोविड पॉजिटिव केसेस ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर टेस्टिंग और ट्रैक का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाए। यानी जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे, चाहे वो मुश्तबा तौर पर हो, जिनकी तस्दीक हुई हो, उनको भी तलाश किया जाए और वहां पर टेस्टिंग उसके बाद लाजमी करार दिया गया है कि वहां पर होनी चाहिए। और 70% तक जो है आरटीपीसीआर की शरह को बढ़ाने का इस मीटिंग के दौरान भी, और महकमा सेहत के जो सीनियर अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनके साथ बात करने के बाद भी ये चीज डिसाइड हुई है कि कम से कम 70 से 75% तक वैक्सीनेशन ये जो इस वक्त जो टेस्टिंग का सिलसिला है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, श्रीनगर के अंदर हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पर भी बंद है। पूरी कश्मीर वादी के अंदर प्रिपरेशन तालीमी इदारों के अंदर, खासतौर से जो आला तालीमी इदारे हैं जिनको 31 के बाद खोला जा सकता है या खोला जाएगा, फैसला ले लिया गया है, इस सिलसिले में हम ग्राउंड पे देखें तो कितनी तैयारी है? क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो पहली शर्त इसमें रख दी गई है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, हायर अथॉरिटीज ने। देखिए, बात अगर करें रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को लेकर, जिसका एक डिसीजन 31 तारीख के बाद आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप भी बता रहे हैं और गौर साहब भी बता रहे हैं, वैक्सीनेशन है, जिसके लिए स्टूडेंट्स और स्टाफ को, या खास तौर पर जो ये कंक्लूजन में अगर देखेंगे तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्रेस को लेकर अगर देखा जाए, अभी जो रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन
कश्मीर डिवीजन में 100% जो डोज है वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ साथ अगर तैयारियों को लेकर बात करें तो जाहिर सी बात है इस वक्त इस सिचुएशन में कोविड सेकेंड वेव भी चल रही है। सेकेंड वेव में भी अभी केसेस आ रहे हैं, अभी भी कुछ अमवाद हो रही है। यानी मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यहां पर एक चैलेंजिंग फेस होगा ये, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है कि ट्रैक रिकॉर्ड होगा या खासतौर पर पूरी तरह से डेटा जनरेट किया जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में बात होगी, आरटीपीसीआर, मगर इन सेंटर्स पर काफी इंपॉर्टेंट ये है कि जब जिस दिन ये खुलेंगे वहां पर सबसे पहले टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी रखी जाए। साथ ही साथ अगर वहां पर वैक्सीनेशन रिपोर्ट को लेकर देखा जाए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की गई है, उस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को कौन चेक करेगा, क्या उसके लिए अलग सा एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखा गया है, क्या उसके लिए अलग सा एक सेपरेट स्टाफ रखा गया है जो पूरी तरह से वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेने के बाद ही जिनको एक्सेस मिलेगी, स्टूडेंट्स हो या स्टाफ हो। अब अगर स्कूल्स की बात करें, स्टाफ को लेकर जिस तरीके से बात आ रही है कि लिमिटेड गाइडलाइंस है, लिमिटेड स्टाफ को अलाउ किया जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सरकार को काफी ज्यादा अलर्ट भी रहना पड़ेगा और गियर अप भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कोविड-19 पैंडेमिक की थर्ड वेव के बारे में जिस तरीके से माहिरीन बात कर रहे हैं, और कल आपने देखा होगा कि मंकी वायरस जो है वो चाइना में कल पहला एक केस निकला है, तो कह सकते हैं कि वायरसेस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहे हैं और किस तरीके से ये डिफरेंट कंट्रीज में हिट होता है, किस तरीके से आगे आ जाता है। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही जब हम सब लोग जानते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वो बहुत कमजोर है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो कि अब जो हुक्मनामा जारी हुआ है तालीमी इदारों के लिए, क्या पहले से कोई हलचल थी या ऑर्डर्स का इंतजार हो रहा था, प्रिपरेशन थी इन हायर एजुकेशन जोन्स के अंदर या जो इंस्टीट्यूट्स हैं कश्मीर वादी के? देखिए जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इस तरीके का अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाले टाइम में होगा, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अब कुछ टीम्स को गियर अप करके रखा होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को बता के रखा होगा, और हमने भी कुछ सीनियर डॉक्टर से बात की थी तो उनका भी ये मानना है कि ये वेलकम डिसीजन है। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद अच्छे इकदाम तो लेने हैं, मगर जो स्टूडेंट्स या जो स्टाफ वहां जाएंगे उनको मेन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव में हम लोग बैडली हिट हुए, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो हमने चीज देखी है। तो जाहिर सी बात है इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और आने वाले टाइम में सरकार के साथ साथ कई ऐसे इकदाम होने चाहिए जिस तरीके से हम अगर थर्ड वेव में एंटर भी करते हैं, मगर उस वक्त अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा होगा, ताकि हम उसका अच्छी तरह मुकाबला भी कर सके और जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। एक तरफ की बात थी कश्मीर वादी के अंदर, लेकिन बात जरा अब जीएमसी जम्मू के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से अब फिजिकल क्लासेस दोबारा शुरू करने के लिए फैसला ले लिया गया है और 26 जुलाई से फिजिकल क्लासेस जो हैं इस बड़े इदारे के अंदर शुरू होंगी। इससे मुंसलिक जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर होनी है। कोविड के पेश नजर पिछले साल से बार बार ये क्लासेस मुतासिर होती रही, और बीच में ऑनलाइन प्रोसेस जब चला तालीम का, तो उन डॉक्टर्स को, उन कोर्सेज करने वाले जो मेडिकल की फील्ड में थे, उनको सख्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। लेकिन अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इंतजामिया ने फैसला लिया है कि जो फिजिकल क्लासेस हैं उनको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा 1 हफ्ते के बाद, यानी 26 तारीख से आगाज हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू की जाएंगी, रीओपन होगा, उस मोड को दोबारा से शुरू किया जाएगा जो कोविड से पहले था। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तलबा और जो वहाँ पर उस्ताद हैं उनके लिए भी ये लाजमी करार दिया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन जब तक नहीं की जाएगी और फिजिकल डिस्टेंस को जब तक मेंटेन नहीं किया जाएगा तब तक दरसी निज़ाम को पूरी तरह से बहाल नहीं किया जाएगा। इसलिए ताउन मांगा गया है तलबा से भी और उस्तादों से भी। तो ये बात